मेरा नाम राजकुमारी शर्मा है और बचपन में मेरे को मुन्नी बोलते हैं क्योंकि हमारे गांव में ये कल्चर है। लड़के को मुन्ना बोलते हैं और लड़कियों को मुन्नी बोलते हैं और वैसे नाम मेरा दुलारी था। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी शादी हो गई और मुझे राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने अपना नाम बदल के राजकुमारी रख लिया। राजकुमारी शर्मा के नाम से आज मैं जानी जाती हूँ। मेरा 1963 में जन्म हुआ। मेरा जन्म गाँव में हुआ था, खड़ौरा में, रगड़गंज बाज़ार, पोस्ट सिसई, जो कि अयोध्या के पास में है। 60-70 किलोमीटर के आसपास में है। मेरे भाई बहन 12 थे, बट सारे गुजर गए, उस वजह से सिर्फ 6 बचे। तो मेरा बड़ा भाई मुझसे जो 1-1.5 साल बड़ा है, वो बचा। उसके बाद मैं हूँ और 6 में से भी एक बहन की, जो सबसे छोटी बहन थी, उसकी मैरिज हुई थी। उसके एक बेटा बेटी था, लेकिन उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो अभी हम 5 बहन भाई बचे हैं। मेरा बचपन तो बहुत ही बुरा रहा। जन्म में मेरा पैर चिपका हुआ था, मैं चल नहीं पाती थी। मेरे माँ बाप बताते हैं कि पैर चिपका हुआ था, लेफ्ट वाला। तो उसके इलाज के लिए भी मेरे पापा जो है वो लुधियाना में आए, तो वहाँ इलाज कराया, पर ठीक नहीं हुआ। फिर पंजाब में भी गए, वहाँ भी कुछ समय रहे, 1-1.5 साल, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। फिर चंडीगढ़ में भी गए, वहाँ पर भी 1-1.5 साल रहे, फिर वहाँ पर भी नहीं ठीक हुआ। फिर किसी ने बताया कि दिल्ली में है बर्फ़ खाना, वहाँ से ठीक होगा। तो एक नमक मिलता था, पता नहीं सफ़ेद सा, तो उसको बोले कि इस बच्चे के पैर के बीच में, घुटने के बीच में लगाते रहो तो वो गलता रहेगा, तो पैर खुलता रहेगा। और इस प्रकार से फिर मेरा पैर ठीक हो गया। और फिर हम दिल्ली में जखीरे में रहते थे काफ़ी साल तक। तो वहाँ पर मेरी ज़्यादा बड़ी एज नहीं हुई थी, वो मुश्किल से 2 ढाई साल की रही होंगी मैं। बोलती नहीं थी और चल भी नहीं पाती थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि लूज़ मोशन हमेशा लगे रहते थे। तो मेरी मम्मी कहती थी मर जाती तो अच्छा रहता। तो मुझे ना ज़मीन में खोद के गाड़ देते थे आधा गर्दन तक, ताकि अगर पोटी-वोटी बच्चा करेगा तो उसी में करता रहेगा और साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में मेरी मम्मी प्रेग्नेंट भी थी, दूसरा बच्चा भी था गोद में, तो मेरी केयर नहीं कर पाती थी। तो इसलिए शाम को मुझे निकाल लाते थे, खोद के जो है फिर से निकाल लाते थे, रात को घर में रखते थे और सुबह दिन में मिट्टी में ही गाड़ देते थे गर्दन तक, कि पोटी के कारण बच्चे को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा बचपना तो बहुत ही भयंकर बीता, पर मैं नहीं जानती, क्योंकि ईश्वर ने मुझे किस लिए रचा, क्यों रचा, ये मैं नहीं जानती, मेरे लिए क्या उसने योजना बनाई थी। लेकिन आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। मैं तकरीबन 8-9 साल की रही होंगी, 10 साल की लगभग करीब। तो उस समय मेरे को स्कूल में भेजा गया, तब हम करोल बाग में रहते थे। जखीरे से आ गए थे, जहाँ से मुझे बचपना बहुत ही भयंकर बुरा बीता था, वहाँ से लेकर आए। तो करोल बाग में फिर बापा नगर टैंक रोड में जो था स्कूल था, वहाँ पे रखा। मेरे डैडी ने 15 रुपए महीने किराए में मकान लिया था, तो उसी में रहते थे। तो सबने बोला कि लड़की को पढ़ाना चाहिए। और हम जो मकान मालिक थे, उनकी 6 बेटियां थी, तो वो 6 बेटी को एडमिशन करा रखे थे। तो वो बोले कि, मेरे पिताजी का नाम जयलाल था, तो उन्होंने कहा जयलाल भाई, तुम भी अपनी बेटी को पढ़ा लो, क्योंकि तुम्हारी भी एक बेटी है। तो इन्होंने बोला कि मेरे को पता नहीं है दिल्ली में नाम कैसे लिखा जाता है, लिखवाया जाता है। तो उन्होंने कहा हम लिखवा देंगे, और उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया और मैं जाने लग गई स्कूल में। तो मैं जाती नहीं थी डर के मारे, तो मुझे घसीट-घसीट के उनकी 6 बेटियाँ ले जाती थी पकड़-पकड़, लेकिन मैं जाना पसंद नहीं करती थी उस समय। तो मैं पढ़ती ही नहीं थी। मेरे को 3 साल तक तो 2 लिखना नहीं आया, क्योंकि मैं 2 ज़ीरो बना के 1 ज़ीरो ऊपर बनाती थी, 1 ज़ीरो नीचे, फिर उसको ऐसे मिला देती थी, तो वो मुर्गे जैसा बन जाता था। तो उस ज़माने में तख्ती होती थी, तो मेरे पापा कहते थे क्या मुर्गा-मुर्गा बना के लाई है? तो मैं कहती थी नहीं मुर्गा नहीं है पापा, ये 2 है। तो हमारी जो मैम थी वो रोज़ सिखाती थी। 2 लिखना नहीं आता था मेरे को दूसरी तक में। लेकिन तीसरी में जब मैं पहुँची, तो जिन मकान मालिक के लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। पहले तो मैं उसको देख के बहुत गुस्सा करती थी कि ये मेरे को स्कूल क्यों लेके आती है, क्यों घसीट के लाती है। मैं उसको बहुत मारती थी, नोच लेती थी। लेकिन जब मुझे अच्छा लगने लग गया थोड़े दिन के बाद में, जब दूसरी क्लास में, तब मैंने उससे दोस्ती की और फिर मैंने सोचा कि जो ये पढ़ती है मैं भी पढ़ूँगी, और उसके साथ फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसी कॉम्पिटिशन में मैंने 5th क्लास में जो है 1 नंबर से फर्स्ट नहीं आई मैं, बाकी उसका 1 नंबर मेरे से ज़्यादा आया था और मेरा 1 नंबर कम आया था, तो मैं सेकंड आ गई थी। मैंने तो 5वीं तक पढ़ाई बड़ी मुश्किल से किया, और फिर वहाँ से मेरे पापा ने मकान चेंज कर दिया। वो आ गए पटेल नगर में, अपना झुग्गी ले लिए थे। तो वो झुग्गी में बहुत सारा पानी आता था पहाड़ियों का, और बहुत गंद बह बह के आता था। फट्टे का मकान था, ईंट का भी मकान नहीं था, तो हमारा घर बहुत गहरा था। तो हम जहाँ भी देखते थे कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ है, मिट्टी का मलबा पड़ा हुआ है, ईंट का या बदरपुर का, या किसी का मकान टूटा हुआ है, तो वहाँ से मलबा, चाहे 1 पतीला या 1 तसला भी पड़ा होता था,
तो हम स्कूल में जाते थे और देख लेते थे कहाँ मलबा पड़ा, और वहाँ से फिर घर पे बस्ता फेंक के और फटाफट मलबा लेने चले जाते थे, ताकि हमारा घर ऊँचा हो जाए, ताकि सबका पूरी बस्ती का गंध हमारे घर पे ना बह के आ जाए। तो हम ऐसा ही रोज़ करते थे, और फिर पहाड़ी पे जाते थे, क्योंकि उस समय टॉयलेट वॉशरूम नहीं होता था। तो पहाड़ी पे जाते थे तो वहाँ पत्थर देखते थे जिससे बदरपुर बनता है, तो सिर पे उठा लाते थे, एक-एक पत्थर जितना बड़ा उठा पाते थे, और फिर घर पे लाके उसको तोड़ते रहते थे रात को खाना खाने के बाद, ताकि बदरपुर बन जाए एक बोरी। तो थोड़ी-सी जगह में प्लास्टर हो पाएगा और वहाँ पे सीमेंट का हो जाएगा, तो पक्का बस्ता-वस्ता रखने की जगह हो जाएगी, ताकि गीला ना हो। तो मेरे डैडी काम भी करते थे और सोचते थे कि मम्मी इनकी क्या करेगी घर में, तो वो दुकान कर लेगी किराने की। तो उसमें टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन और रोज़ डेली के मर्रा की जो चीज़ें थी वो थी। एक टॉकीज़ खुला था, नया-नया रविंदर रंगशाला। मैंने पहली फ़िल्म देखी थी, वो 6 पैसे की थी। तो 6 पैसा तो बहुत ही जुटाना बड़ा मुश्किल होता था, तो मेरे पापा-मम्मी जो है लड़कों को दुकान में नहीं घुसने देते थे, वो विश्वास मुझ पे करते थे। फ़िल्म देखने के लिए जो है मेरे भाई ने बोला कि मुन्नी, हमारे पास पैसे तो है नहीं, अब तू दुकान में जाती है तो तू दुकान में से पैसे अरेंज कर और फिर हम पिक्चर दिखाएँगे तेरे को। तो मैंने कहा पिक्चर क्या होता है? तो कहता है कि पिक्चर जो है टीवी में आता है, और टीवी हमारे पास है नहीं, किसी के उस ज़माने में टीवी नहीं था। तो उसने कहा तू पैसे का मैनेजमेंट कर। और फिर मैं एक-एक पैसा चुरा-चुरा के कच्छे में ऐसे लपेट लेती थी। ऐसे करके ऐसे लपेट के रख लेती थी, तो जब दोनों बहन-भाई के लिए 12 पैसे जुड़ गए मेरे पास, तो फिर मेरा भाई कहता चल मैं तेरे को दिखा के लाता हूँ। तो हम रविंदर रंगशाला टॉकीज पहले नया-नया शुरू हुआ था, तो उसमें हमने मधुमती फ़िल्म देखी, बहुत ही बढ़िया फ़िल्म लगी। और उसके बाद फिर मेरा भाई बोला देखा कितनी अच्छी फ़िल्म लगी? मैंने कहा हाँ भाई बहुत अच्छी लगी। तो कहता और पैसे इकट्ठा करियो, फिर और भी दूसरी भी दिखाएँगे। फिर मैंने और पैसे इकट्ठे किए, 10, 15, 20 दिन के बाद मैंने 20-30 पैसे और इकट्ठे कर लिए, क्योंकि दुकान में जाने के अलाउ मेरे को ही था। तो मैं पैसे निकाल लेती थी, तो पापा-मम्मी जान नहीं पाते थे। तो इसलिए फिर जब पैसे इकट्ठे हो जाते थे, तब फिर 15 पैसे में 2 टिकट ली, और फिरकी वाली हमने पिक्चर देखी, रंग राजा रंक देखी हमने। तो वो भी बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार से हमने 3-4 फ़िल्में देखी, बट फिर उसके बाद में जो है पापा-मम्मी को पता चल गया कि ये दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे खाट में बाँध दिया, भाई का भी हाथ, इस हाथ पे भाई का हाथ रख दिया और मेरा भी हाथ रख दिया, और दोनों का हाथ जो है रस्सी से बाँध के, और फिर डंडी लेके पीछे पीठ में खूब मारा। हम बचा रहे हैं, आप हाथ से छुटा नहीं पा रहे हैं, और बस मार खाते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं। हमने बताया नहीं कि हम कहाँ गए थे, लेकिन हमने कहा अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि रात की पिक्चर 6 से 9 देखने चले गए थे। बच्चे-बच्चे थे, इसलिए पता नहीं पाया, लग रहा था कि रात हो गई। और रात को आए तो हमारा घर पार्क के साथ में था, हम पार्क में ही सो गए, डर के मारे। और फिर पापा-मम्मी उठे, गर्मी का मौसम था, तो उन्होंने देखा हम पार्क में सो रहे, फिर जगा के लेके आए, फिर उन्होंने खाट में बाँध के बहुत मारा। उसी दिन से फिर हमने पिक्चर जाना छोड़ दिया। हमने देखना ही बंद कर दिया फिर। मेरी शादी तो सन 1978 में हुई, और गाँव में हुई, क्योंकि जो मेरे पापा जी थे उनके 6 बड़े भाई थे, उनकी बेटियों में मैं सबसे बड़ी बेटी थी। तो हमारे रीति-रिवाज है कि 5 साल के अंदर-अंदर लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, और 12 साल तक की लड़की की शादी जो है गौना कर देते हैं। 7 साल बाद, 8 साल बाद तो वो अपने ससुराल चली जाती है, और 13-14 साल में माँ बन जाती हैं। उन लड़कियों को जो है अपने ससुराल में भेज देते हैं, क्योंकि वो बोझा समझते हैं लड़कियों को कि इनका कौन देखेगा, भाल करेगा, इसलिए फिर शादी कर देते हैं। तो मेरी 1978 में मैं 8वीं में पढ़ रही थी, तो मेरी शादी हो गई।